स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं संवाद एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा मंच है जहाँ आप सीधे हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट से जुड़ते हैं और मन में जो कोई विचार है, कोई सवाल है, जो हमारा विषय है उससे मुताल्लिक, तो आप सवाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो पहले विषय की भी जानकारी आप प्राप्त कर लें। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स की गणना और जीएसटी। इनकम टैक्स की गणना से तात्पर्य है 2023-24 और 22-23 के बारे में भी आप सवाल कर सकते हैं। दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे भी पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं जगदीश कुमार जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगदीश जी इनकम टैक्स एक्सपर्ट हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, लेकिन आयकर मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट हैं, उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। आप हैं सुनील सर्राफ जी। सुनील जी भी एडवोकेट हैं, लेकिन एक्सपर्ट हैं इनकम टैक्स मामलों के, जीएसटी मामलों के। और आज हमारा सब्जेक्ट भी है इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी के बारे में भी समझेंगे कि कैसे हम जीएसटी की गणना करें, हम कैसे जीएसटी कर सकते हैं, भर सकते हैं, किनको जीएसटी देना है, कैसे देना है। और आयकर तो हम सब जिनका भी इनकम है वो उनको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए, इसी को जरा समझेंगे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कागज और पेंसिल उठाइए और नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 18003456 171। एक बार फिर नंबर नोट कर लीजिए 18003456 171। इस नंबर पर आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं आपके सवालों के जवाब के साथ। मैं एक्सपर्ट के साथ मौजूद हूँ। तो फिर से आप सबकी तरफ से जगदीश जी का, सुनील सर्राफ जी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले जगदीश जी आपके पास आते हैं। इससे पहले कि हमारे दर्शक आपसे सवाल करें, हम सवाल कर लेते हैं कि हम इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देने का और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का हमको क्या फायदा है और देश को क्या फायदा है? सबसे पहले तो हम ये कहें कि हमको क्या फायदा है। जी जी। तो हम जब रिटर्न फाइल करते हैं अपना, तो हम अपना एक दायित्व जो है वो पूरा करते हैं जी। और हमारे कर पर जो है भारत सरकार जो है वो हमारे कर संग्रह से आगे जो है विकास का कार्य करती है। हम अगर रिटर्न नहीं फाइल करें तो क्या जी, अगर हम अपना कहीं बैंक से लोन लेना चाहें, बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहें, हाउसिंग लोन लेना चाहें, तो कोई भी बैंक आपसे 3 साल का रिटर्न का कॉपी मांगता है। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आप वो जो है डॉक्यूमेंट आप नहीं दे सकते हैं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं कि आप 1 साल में एक ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपको अगर वो 3 साल का डॉक्यूमेंट देना है तो 3 साल तक, लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा जी जी। और उसके अभाव में आप अपने बच्चों का एजुकेशन नहीं करा सकते हैं, हाउसिंग लोन नहीं ले सकते हैं, आप कोई नया मकान आप चाहे तो नहीं बना सकते। तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। और हम जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके बेसिस पर, उसके आमदनी के बेसिस पर सरकार जो है अपने बजट का निर्धारण करती है और उसके हिसाब से जो आगे विकास का कार्य है वो लगाती है उसको। यानी बहुत एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास जो हमारा वो देश के इतने बड़े काम में आता है, ये जानकारी देने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि देश के विकास में हमारी जो भूमिका है वो रिटर्न भर के, और जो हमारा कर बन, ये गणना से, इनकम टैक्स गणना से क्या तात्पर्य है? मुझे अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है, कैसे देना है, कितना देना है, कैसे ये पता करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, सैलरी पर्सन एक अलग है जी, जो बिजनेसमैन उनका एक अलग इकाई है जी, जो प्रोफेशनल है उनका एक अलग इकाई, अलग अलग वर्गों में अलग अलग वर्ग है। तो सैलरी पर्सन की बात करें तो सैलरी पर्सन के केस में कुछ इनकम टैक्स में जो छूट है वो सैलरी पर्सन को ले सकते हैं। अभी तक की ये था कि आप नए स्कीम में अगर आप नहीं लेते, पुराने स्कीम में जाते हैं तो आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आप अपने सैलरी में से उसको घटा सकते थे। और अगर एचआरए आपका है तो वो सब भी आप डिडक्शन में ले सकते थे। इस बार जो बजट 2023 में पेश हुआ है, इसमें जो 1 अप्रैल 2023 से अभी जो वित्तीय वर्ष से शुरू हुआ, इसमें नए रीजन में भी सरकार ने वो सुविधा दी है कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो उस स्कीम वाले को भी मिलेगी। यानी दोनों ऑप्शन है, दो ऑप्शन है आपको रिटर्न फाइल करने का। अब पहले के ऑप्शन में तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो नए रीजन वाले को नहीं था, जो कि अब वो प्रदान किया गया है। यानी दोनों में से जो आपको सुविधा लगे, वो आप जो चाहते हैं आप ऑप्ट कर सकते हैं, फिर उसके अनुसार वो आप अपनी गणना करते हैं। उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि आपको नई जो व्यवस्था है उसमें ज़्यादा आपको लाभ है या पुरानी व्यवस्था है उसमें लाभ है। तो आप दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सैलरी पर्सन होने के नाते आप हर साल वो जो
परिवर्तन है, नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था में आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन बिजनेसमैन और प्रोफेशनल एक बार अगर किसी नए स्कीम में चले गए तो उनको उसी में रहना पड़ेगा, वो फिर हाँ वो उसमें वापस नहीं आ सकते। तो आप अपने आयकर की गणना उसके बेसिस पर कर सकते हैं, और जो सही गणना है उस गणना की करने के पहले अब भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक IAS से जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट दिया है, उसको आप जरूर चेक करें कि आपने कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके कहाँ डिफरेंस से इनकम आ रहे हैं, आपके म्यूचुअल फंड में कहाँ से इनकम आ रहे हैं, आपने कहाँ शेयर बेचा है, और वो सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास है। तो आप ऐसा ना हो कि अपना रिटर्न जो फाइल करें वो त्रुटिपूर्ण हो और वो सब डाटा से आप मरहूम रहे, तो आपको फिर आगे चल करके परेशानी होगी। चलिए, हमारी ओर से भी सवाल जारी रहेंगे, लेकिन हमारे दर्शक श्रोता सवाल करना चाहते हैं, जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हाँ अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, फिर से जुड़ रहा है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ, बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें। जी अब अपना सवाल पुनः दोहरा है कि जी हाँ, पैन को आधार से जोड़े और जी जी, मुझे लगता है जल्दी जी स्पष्ट है कि पैन और आधार को जोड़ने की जो कंपल्सन की बात है उससे संबंधित जो जानना चाह रहे हैं। पैन और आधार को लिंक करने के लिए काफी दिनों से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत प्रयासरत है, और इधर के दिनों में हर समय जो है वो डेट बढ़ाती है। 31 मार्च से भी बढ़ा दिया, 31 मार्च से बढ़ा करके 29 जून तक आप वो पैन और आधार को लिंक तो कर सकते हैं, लेकिन 1,000 का जो है आपको वो पेनाल्टी शुल्क जो है उसमें देना पड़ेगा। जी, अगर फिर डेट नहीं बढ़ा और 30 जून तक अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो फिर आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। नया पैन नंबर नहीं, आप उसको कहीं नहीं इस्तेमाल कर सकते, यानी नया ऑपरेटिव कर सकते हैं, ऑपरेटिव कर सकते हैं। तो ऑपरेटिव करते हैं तो इनऑपरेटिव पीरियड में बहुत सी सुविधाओं से आप वंचित रह जाएंगे, यानी कर लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और सरकार ने समय भी दिया है कि भाई आप कर लें। जी, समय पर समय देती रही सरकार जो है। जी जी, चलिए एक बार हमारे दर्शक जो है उनसे पूछ लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो, हाँ अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राहुल कुमार यादव। हाँ हाँ हाँ, राहुल जी बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से। बहुत स्वागत है, सवाल करें। जी, मेरा सवाल है, इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट कब है? इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट है अलग अलग वर्गों के लिए, सुनिए जी आप उसे नहीं जाना चाहिए। देखिए एक्चुअली अलग अलग कैटेगरी बटी हुई है। जी, अगर आपकी इनकम जो है जिससे जुलाई जो है वो आम आदमियों के लिए है जिनका ऑडिट होना है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो, जिनका ऑडिट कंपलसरी है, उनको वो बाद में रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन 31 जुलाई तक अगर आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं और ये अगर डेट नहीं पड़ता है तो फिर आपको विलंब शुल्क के साथ आप अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। और सैनिक पेड वालों के सैनिक पेड वालों के जुलाई, 31 जुलाई यानी 31 जुलाई तक हर हाल में आपको अपना रिटर्न और हाल रिटर्न फाइल। एक चीज इससे पहले भी सवाल आ जाए कोई हमारे दर्शक का, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना और इनकम टैक्स पे करना दोनों में क्या अंतर है? इनकम टैक्स पे तो आपका कहीं भी अगर आप बैंक में फिक्स डिपोजिट किए हुए हैं आपको वहाँ टैक्सेशन हो रहा है, अन्य स्रोत पर भी आपका टैक्सेशन हो रहा है, आप सैलरी पर्सन है आपका वहाँ टैक्सेशन हो रहा है, तो टैक्सेशन तो हो रहा है। लेकिन जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तब तक आप इनकम टैक्स एसएससी नहीं करवाएंगे, और जो आपको सुविधा मिलनी है कहीं भी बैंक से लोन लेने में, एजुकेशन लोन के लिए, या कई जगह वो इनकम टैक्स का प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आपका क्या आय है, तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना वो जरूरी है। जी, सुनिए जी मैं इसमें एक लाइन सब कर सकता हूँ। देखिए इनकम टैक्स पेमेंट एक स्वतंत्र चीज है। जैसे एक तो आपका टीडीएस कटता है, तो जिन्होंने भी आपको पेमेंट किया वो टीडीएस काटेंगे, उसका क्रेडिट आपके उस पर 26 पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका है कि आप अपने से भी टैक्स जमा करा सकते हैं चालान से, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने टैक्स किस इनकम पे दिया, सही दिया या नहीं दिया, क्या आपकी इनकम जो आपके जो ट्रांजेक्शन थे वो आपका रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल थे कि नहीं, ये जब तक उसका ब्यौरा आप इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं फाइल करेंगे तब तक उसका टैक्स पेमेंट का कोई फायदा नहीं। चलिए हमें आपके पास हमारे श्रोता जुड़े हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं। दर्शक कहाँ से जुड़े हैं, क्या नाम है आपका?
नमस्कार सर, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं नवादा विभाग से बोल रही हूँ। पूजा, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल है कि क्या हमें इनकम टैक्स फाइल करने के लिए फीस की जरूरत जरूरी है? जी जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है। आमतौर पे लोगों में ये धारणा रहती है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, इतना पेचीदा है। पहले के जमाने में भी ये बात थी, बहुत आसान हुआ है। क्या अभी भी हमें किसी की मदद चाहिए या खुद से कर सकते हैं? देखिए, इसमें मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सक्षम हैं उसको समझने में, करने में, और जो है ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह की सुविधा आप जानते ही करना, तो आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत लोग कर भी रहे हैं। हाँ, अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो फिर आपको किसी की मदद तो लेने की आवश्यकता करेगी। चलिए, नवादा से जुड़ी थी तो बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। और महिलाओं की बात हुई है, उन्होंने जुड़कर सवाल किया है, तो बता दीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में महिलाओं को कितना अलग से कोई लाभ है? अगर वो इनकम टैक्स पे हैं तो बाकी पुरुषों से, बाकी लोगों से लाभ है? नहीं, पहले के वर्षों में सुनील जी जी, मेरी बात को जवाब देंगे कि पहले वो अलग से कुछ छूट था, जिसे मतलब क्रमशः वो जो है विड्रॉ कर लिया गया। तो अब आयकर में जो है वो इनकम टैक्स में महिला और पुरुष दोनों के आयकर और आयकर की गणना बहुत समान हो गई है। जी जी, सुनील जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, ठीक है। अब तो डिपार्टमेंट भी मान रहा है कि बराबरी की चीज है, कहीं कोई डिस्पैरिटी नहीं है, इसलिए पुरुष और महिला में ठीक नहीं है। और अब पुरुष महिला में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो उसका पुरुष को देना है वही महिलाओं को भी देना है। सीनियर सिटीजन लोगों को लाभ है, जो हमारे बुजुर्ग जी हैं, सदस्य हैं। सीनियर सिटीजन, दो तरह के सीनियर सिटीजन हैं। जी। एक 60 वर्ष ऊपर के और एक 80 वर्ष ऊपर के। अच्छा, तो उनको अलग अलग छूट है थोड़ा सा। जी, देखिए, एक्चुअली एक चीज क्या है, मैं बता दूं, पिछले कुछ सालों से सरकार एक प्रयासरत ये है कि वो इनकम टैक्स को सरलीकरण की तरफ लेके जाना चाहती है। इनकम टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है कि इस पर बहुत सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, ये ऐसी चीजें हैं जो कि सामान्य जनता को समझ में नहीं आती है। तो सरकार का प्रयास क्या है कि हम इसको इतना सरल बना दें कि ये आपकी आय है, इस पे इतना कर लगेगा, आप कर का भुगतान कर दीजिए। तो धीरे धीरे करके सरकार वो सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस को एक तरह से खत्म कर रही है। तो जो आप प्रयास टैक्स डिजाइन जो देख रहे हैं, नया टैक्स डिजाइन, ओल्ड टैक्स डिजाइन ऐसा है कि जिसमें पुराने डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को आप अवेल कर सकते हैं। और नया टैक्स डिजाइन जहाँ पे सरकार ने टैक्स रेट्स को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। उनसे उनका सवाल होता है। हेलो हेलो, आपका नाम बताएगा? हाँ, नाम बताएगा, कहाँ से बोल रही हैं? सर, मेरा नाम प्रियंका है जी, और मैं पटना से बोल रही हूँ। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी साल इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं और वो छूट जाता है, जी जी, तो क्या अगले साल हम इनकम टैक्स कर? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन मोहल्ले का नाम बताइए, पटना किस मोहल्ले में रहते हैं आप? सर, अनीशा बात। बहुत धन्यवाद। अनीसा बात से ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी साल हम नहीं भर पाए, रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, इनकम टैक्स नहीं दिया, अगले साल कैसे देंगे, क्या देंगे, कितनी छूट है, कितने साल तक दे सकते हैं उस साल का रिटर्न? देखिए, किसी भी निर्धारण वर्ष का रिटर्न जो है वो आप फाइल करने की अंतिम तिथि जो है वो 31 दिसंबर है विथ फाइन। जी जी, अगर आपने वो फाइल नहीं किया तो अगर आपको कोई टैक्स फर्दर देना है तब तो आप सरकार ने नई स्कीम लाई है, उसमें आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई फर्दर कोई टैक्स नहीं देना हो या आपका रिफंड ड्यू हो, आपने रिटर्न नहीं फाइल किया और आप ये सोच रहे कि हम रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। उसकी अंतिम तिथि जो है वो 31 दिसंबर है, जो फाइन के साथ आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में कई बार उसमें छूट मिलती है कि आगे के कुछ महीनों तक आप दे सकते हैं शायद। क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, वो तो सब एक्चुअली उस समय की अवधि में क्या ऐसी कैसी स्थिति है, जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम सरकार ने डेट एक्सटेंड किया, लेकिन नॉर्मल तरीके से 31 दिसंबर तक अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं है, प्रोवाइडेड कि एक जो अभी जगदीश जी ने जैसे बताया कि सरकार ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है कि आप पिछले 2 सालों तक का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए, उसमें एक पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, आप उसका प्रॉपर पेमेंट करें तब वो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मैं इसी बात पे दर्शकों को ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, अब इनकम टैक्स के नियम बहुत कड़े हो गए हैं और बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया है। आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी सूचना सरकार के पास है, जो आप अपने साइट पे अपने साइट से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि जो नियत तिथि है जो रिटर्न फाइल करने की, आप अपने कर का सही आकलन करें और सही तिथि के अंदर अपने रिटर्न को फाइल करें। जी, मुझे लगता है प्रियंका जी के साथ साथ सभी दर्शकों ने इस बात को समझ लिया होगा। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है
तो 31 दिसंबर तक आपके पास अंतिम वक्त तक कर देना चाहिए उस साल का, वरना विशेष परिस्थिति को छोड़कर आप नहीं कर पाएंगे उसका। और फिर अगले वित्तीय वर्ष का आप कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेक होगा आपके लिए, जो कि लगातार 3 साल का नहीं है और कोई आप सरकारी लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा जो हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि इनकम टैक्स देना और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना दो चीज है। इनकम हम टैक्स देने की स्थिति में हो, हमारे लेवल ऐसा है या ना हो, लेकिन हमको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए। क्या इसे समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बहुत सारे केसेस में, जैसे आप देखिए अभी जो हम लोग कोर्ट डिजाइन में चल रहे हैं उसमें क्या है कि 5 लाख तक की इनकम पे अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो उसमें कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन रिटर्न फाइल करना आपके लिए जरूरी है। जी, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे आईटीआर में आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, लेकिन उस आईटीआर को फाइल करना आपके लिए जरूरी है। उनके लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी। चलिए मिसाल इसलिए भी कि बेसिक एग्जम्पशन जो है इनकम टैक्स का वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख से ऊपर अगर आपको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो किसी इनकम टैक्स की धाराओं के कारण जो है वो आप में जो है टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही है। तो 2.5 लाख से अगर उसका ऊपर का इनकम है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जो है वो आवश्यक है। हमारे कौन दर्शक जो है पहले उसका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, बहुत स्वागत है। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से बोल रहे हैं। जी, सवाल करें। हाँ, सवाल करें, सवाल अच्छा, आप फिर से फोन काट के फिर से जुड़िए। आवाज कटकर के आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तब तक हम जीएसटी पे जरा सा बात कर ले। समझिए जीएसटी के बारे में थोड़ा आपको बताइए। जीएसटी आगरा से, क्या बात है, आप आगरा से बोल रहे हैं। स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, सवाल करिए। अशोक मिश्रा मेरा नाम है। जी अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल करें। तो मैंने टेस्ट किया था जी, और मुझे 300 रुपया जो है अब मिला था आयकर विभाग से। जी हाँ जी, रिफंड हुआ। लेकिन अभी मुझे नोटिस आ गया कि 190 रुपये आपको रिटर्न करना, जमा करना है। जी, तो चलो गणना में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है 190 रुपये देना है तो दे देना चाहिए। क्या क्या कहेंगे सुन लीजिए आप। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो पास के बैंक में आप किसी में जाके जो जिनसे रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, स्लिप के साथ जमा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। गणना में अगर कोई भूल चूक होती है, जैसे रिटर्न दाखिल होता है उसी तरह से रिफंड भी आता है। रिफंड में अगर कुछ कम बेसी है तो फिर वापस करना चाहिए। बहुत अच्छा आप बढ़ रहे हैं, लगातार दे रहे हैं और आपको रिफंड भी आ रहा है, इसका मतलब आपने सब सही प्रक्रिया दी है। लेकिन मुझे लगता है कि आदर्श नागरिक को पुनः आप सब दीजिए। अगर 190 रुपये मांगा जा रहा है तो इनकम टैक्स विभाग को तुरंत दे देना चाहिए, आपको देना चाहिए। जी, चलिए अगला सवाल आए से पहले फिर हम जीएसटी की बात कर रहे थे। तो जीएसटी में हम कैसे, जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, आप देख रहे हैं जैसे जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ रही है। राज्यों को इसका लाभ, बिल्कुल राज्य को उसका हिस्सा मिलता है। यानी अगर हम अगर आदर्श नागरिक हैं, देश के समर्पित नागरिक हैं, तो हम अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, अगर हम व्यापार करते हैं, हम सर्विस करते हैं, सर्विस देते हैं, तो जीएसटी के दायरे में है, जीएसटी रिटर्न दाखिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की सेवा करते हैं। एक नागरिक के रूप में हमारा दायित्व है कि हम ये करें। और हाल के दिनों में खुशी की बात है कि हमारे देश के लोगों ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर बहुत संख्या में जो इनकम टैक्स दायरे में थे और इनकम टैक्स दाखिल नहीं करते थे वो भी, और जो नहीं थे वो भी, सब लोग काफी संख्या में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और अपने को टैक्स देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है किसी भी देश की प्रगति के लिए। तो चलिए आप सबकी तरफ से हम आज के दोनों एक्सपर्ट जगदीश कुमार जी और सुनील सराफ जी का धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी। समय नहीं है और कुछ और इसे जानकारी देते हैं। और दूरदर्शन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सब टीवी बिहार के साथ बने रहते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं। चलिए आज की संवाद हम लाइन बताएं, फिर किसी समय फिर आपके साथ रूबरू होंगे। अभी फिलहाल इतना है।
करेंगे टीटी बिहार। नमस्कार।